हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, पिछली क्लास में एक ट्रिक मैंने आप लोगों को बताया था, छोटा सा ट्रिक था वो, किसी नंबर का स्क्वायर करना हो और उसके यूनिट प्लेस पे 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं। उसमें बहुत सारे कमेंट्स है। बच्चों ने कमेंट में कहा कि सर ये तो बहुत छोटी ट्रिक है, ये तो हमें पहले से पता था, कुछ नई नई चीजें बताइए। तो देखो, मैंने ये एक सीरीज शुरू किया है कि अब पहले यूनिट प्लेस पे 5 था वो बताया, आज कुछ नई ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद इसको और डेवलप करते जाऊंगा। यानी तुम लोगों का कैलकुलेशन जो है वो बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा अगर इस पूरी सीरीज को तुम ध्यान से देखोगे, है ना। आज जो ट्रिक बता रहा हूं, हो सकता है तुम में से 2% बच्चों को पता हो, मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं होगा। आज जो ट्रिक मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूं, यहां ध्यान दो। सभी 100 से 9 कम या 9 ज्यादा, यानी रेंज क्या बना, 91 से लेके 109 तक, इसके बीच की कोई भी संख्या आती है उसका स्क्वायर तुम 5 सेकंड में निकाल सकते हो, बिना किसी कैलकुलेटर कॉपी पेन यूज किए हुए मन में निकाल सकते हो 5 सेकंड के अंदर। 1000 से 31 कम या 31 ज्यादा, रेंज क्या बना, 969 से लेके 1031 तक, इसके बीच में कोई भी संख्या हो उसका स्क्वायर तुम 10 सेकंड के अंदर निकाल सकते हो। 10,000 से 99 कम या 99 ज्यादा, रेंज बना 9,901 से लेकर 10,099 के बीच में कोई संख्या अगर ऐसी आ जाए जिसका स्क्वायर निकालना हो। देखो, जब कैलकुलेशन करते हो, जब मैथ्स पढ़ते हो, तो मैथ्स में जब कैलकुलेशन होता है तो ये चीजें जगह जगह पे फंसती है, और जब जगह जगह पे फंसती है तो कैलकुलेशन के लिए क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे आलसी होते हैं जो कैलकुलेटर यूज करते हैं, और कुछ बच्चे जो है वो लिख के करते हैं। अब मैं एक छोटा सा वाकया बता रहा हूं। हमारे यहाँ केमिस्ट्री का टेस्ट चल रहा था, केमिस्ट्री का, ध्यान से सुनना। और हमारी ड्यूटी लगी थी, क्योंकि हम जितने भी टीचर्स हैं यहाँ पे हम ड्यूटी करते हैं। मैंने देखा कि एक बच्चे को 500, 12th का बच्चा है, 500 का स्क्वायर करना था, 500 का स्क्वायर करना था। और मैंने देखा वो बच्चा क्या किया, 500 ऊपर लिखा, 500 नीचे लिखा, गुना करना है। 0 का 0 से 0, 0 का 0 से 0, 0 का 5 से 0, 0 का 0 से 0, 0 का 0 से, हद तेरी की जय हो। मैं दौड़ के गया केमिस्ट्री वाले टीचर के पास, मैंने कहा देखो ये 12th का बच्चा ये क्या कर रहा है, 500 का स्क्वायर अगर उसको करना है तो वो क्या कर रहा है, 500 लिख के और 0 का 0, 0 का 0 कर रहा है। वो केमिस्ट्री वाले हमारे टीचर बहुत इंटेलिजेंट है, उन्होंने कहा कि एक बात बताओ, ये कंसेप्ट जो है ये केमिस्ट्री का कंसेप्ट है कि मैथ का कंसेप्ट है? भाई साहब, मेरी तो मुंह बंद हो गया, मेरा मुंह ही बंद हो गया कि है तो मैथ का कंसेप्ट। तो उन्होंने कहा तुमने क्या पढ़ा है कि 500 से 500 का इंटू करना पड़ रहा है? मैंने कहा कि वो ऑनलाइन, मतलब कहीं पे पढ़ रहा था, कहीं और कोचिंग पढ़ रहा था, अभी ज्वाइन किया है, 2 दिन पहले ज्वाइन किया है और तभी ऐसा कर रहा है। ऐसे भी बच्चे हमें मिलते हैं, लेकिन आप लोग हमारे पास पढ़ रहे हो तो मैं गारंटी देता हूं, पढ़ने के साथ साथ जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको अप्लाई किए करो, आप लोगों का कैलकुलेशन इतना फास्ट हो जाएगा, बिना कॉपी पेन यूज किए हुए तुम 1 से लेकर 999 तक का पहाड़ा पढ़ दोगे, बिना कॉपी पेन यूज किए हुए। लेकिन इस सीरीज को फॉलो करना पड़ेगा, जो सीरीज तुम लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। पिछली क्लास में मैंने ये बताया था कि यूनिट प्लेस पे 5 हो तो क्या करेंगे, तो कुछ कमेंट आया कि ये तो छोटा ट्रिक है, तो सबको पता है, थोड़ा उसको अपग्रेड करेंगे, थोड़ा और अपग्रेड करेंगे, थोड़ा और अपग्रेड करेंगे, एक सिस्टम बना देंगे और धीरे धीरे करके आपका कैलकुलेशन इतना जबरदस्त हो जाएगा जिसका कोई सवाल नहीं है। और उससे क्या होता है, एग्जामिनेशन में जब बैठोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन मिस नहीं होगा। जितने क्वेश्चंस होंगे टाइम से आधे घंटे पहले तुम क्वेश्चन को सॉल्व करके बैठ जाओगे। तो देखो यहाँ पे आज की क्लास में तुम लोगों को सिखाता हूं कि 91 से 109 के बीच की कोई संख्या हो, 969 से 1031 के बीच की कोई संख्या हो, 9901 से 10099 के बीच की कोई संख्या हो, उसका स्क्वायर सेकंडों में कैसे निकालते हैं। हमारे टेक्नीशियन ने इस एपिसोड का नाम रखा है कैलकुलेशन इन 10 सेकंड। तो मैं वही सारी चीजें बताऊंगा जो 10 सेकंड के अंदर तुम लोग पूरा कर सको। तो चलो यहां पे बताते हैं, हम पहले इस रेंज में आते हैं। तुम बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हो, चलो बताओ, अनुभव बताओ, 91 से 109 के बीच की कोई संख्या बताओ, जल्दी, फास्ट। 99 तुमने बताया, चलो हम तुम्हें 99 का स्क्वायर करना सिखाते हैं। 99 का स्क्वायर 5 सेकंड के अंदर कैसे किया जाता है,
पहले ये बताओ कि ये 99 100 से कितना कम है? एक कम है। तो तुम्हें क्या करना, देखो 99 जो है ये 100 से एक कम है। तो तुम्हें क्या करना है कि इस 99 में से एक माइनस कर देना है। ठीक है कुन्नू महाराज? तो 99 में से एक जब माइनस करोगे तो क्या आएगा? 98। तुम्हें यहां लिख देना है 98। लिख दिया। अब जो एक तुमने कम किया, इस एक का स्क्वायर करो। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। लेकिन तुम किस रेंज की बात कर रहे हो? 100 वाले रेंज की बात कर रहे हो। इसमें 1 के बाद कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। तो यहां 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए। तो 2 अंकों की संख्या कैसे बनाओगे? पीछे जीरो लिखोगे। बेटा ज्यादा तेज आवाज करेगा तो कान खींच दूंगा, आवाज कम होनी चाहिए। तो यही 0 1 उठा के यहां पे लाद दो। ये 99 का स्क्वायर निकल गया। बताओ बढ़िया है कि नहीं बढ़िया? अरे तो ताली बजाओ, बढ़िया है तो। गुड, वेरी गुड। अब देखो ये तो तुमने 100 से नीचे की संख्या बताई। अब 100 से ऊपर की कोई संख्या, रिधान जल्दी। 104। 104 का स्क्वायर निकालना है मेरे बच्चों। 104। ये बताओ कि ये 100 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। देखो यहां कम था तो मैंने घटा दिया, ज्यादा है तो जोड़ दो। यानी 104 में 4 को जोड़ दो। कितना हो गया? 108। यानी यहां पे लिख दो सबसे पहले 108। किसका स्क्वायर कितना जोड़ा था? 4। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। क्या ये 2 अंकों की है 2 अंकों की? तो इसमें कहीं जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। ये 16 यहां पे लाद दो। 104 का स्क्वायर 10816 10,816 होगा। बताओ कितना बढ़िया ट्रिक है। और ये जो मैंने ट्रिक यहां पे बताया, ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, ये हर जगह अप्लाई होगा। इस रेंज में भी, इस रेंज में भी। रुद्रा बताओ इस रेंज में कोई डिजिट बताओ। 974। बच्चों 974 का स्क्वायर 10 सेकंड के अंदर निकालना है। पहले बताओ कि ये 974 1000 से कितना कम है? 26 कम है। तो 26 अगर कम है तो ये क्या करोगे? अभी सिखाया था, जिसका स्क्वायर निकालना है उसमें से 26 घटा दो। जल्दी घटाओ, कितना आ रहा है? 26 निकालने के बाद 948। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ राजेश सर 948 यहां पे लिख दो। लिख दिया। अब जो ये हटाया, कितना घटाया? 26। 26 का स्क्वायर कितना होगा? मैंने पिछली क्लास में बोला था कि अगर तुम्हें कैलकुलेशन अपना फास्ट करना है तो 1 से 31 तक का स्क्वायर तुम्हें याद होना चाहिए। 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676। 676 इस पे लाद दो। 676 ये होगा 974 का स्क्वायर। कैलकुलेटर है, चेक कर लो, एकदम सही। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो 1000 से कम की संख्या बोली गई। अब बताओ, कौन बताया? कुणाल बताओ 1000 से बड़ी, 1031 से कम कोई संख्या बताओ। 1021 का स्क्वायर निकालना है। ये बताओ कि 1021 जो है 1000 से कितनी बड़ी है? 21 बड़ी है। क्या सिखाया उस समय से कि बड़ी है तो जोड़ना है। 1021 में 21 जोड़ दो, कितना हो गया करण? 1042। यहां लिख दो 1042। क्या जोड़ा था तुमने? 21 जोड़ा था। 21 का स्क्वायर तो सबको याद होगा, 441। यहां लाद दो 441। जब तक कोई कैलकुलेटर पे बटन टेपेगा तब तक तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने होगा। इस तरीके से आप इन रेंज के जो स्क्वायर्स हैं उनको इजीली 10 सेकंड के अंदर निकाल सकते हो। समझ में आया कुछ? कैसा लगा ट्रिक?
बहुत बढ़िया। अब अगली क्लास में कुछ नया सिखाएंगे, क्योंकि अगली क्लास में सिखाएंगे कि इस रेंज से अगर बाहर आ गया, अभी यहाँ क्या सिखाया, समझने वाली बात है। 2 जीरो है तो स्क्वायर करने के बाद 2 अंकों की संख्या आनी चाहिए। अगर 2 अंकों की संख्या नहीं आती है तो जीरो लगा के 2 अंकों की संख्या बनानी पड़ती है। 3 जीरो है स्क्वायर करने के बाद 3 अंकों की संख्या आनी चाहिए। अगर 3 अंकों की संख्या नहीं है तो 3 अंकों की संख्या बनानी पड़ेगी। 3 अंकों की संख्या बनानी पड़ेगी कि मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो किसी बच्चे ने कहा, गुस्से में आके बोला कि चलो सर को फंसा देते हैं, और उसने बोल दिया कि 1005 का स्क्वायर निकालो ना सर, 1005 का स्क्वायर। अब तो तुम लोग भी बता दोगे, चलो बताओ 1005 1000 से कितना ज्यादा है? 5। तो इसमें क्या 5 जोड़ोगे या घटाओगे? जोड़ दोगे 5 जोड़ोगे कितना होगा? लिख दो ना 1010। मैंने कब मना किया? 1010 लिख दो। लेकिन 5 का जब फिर स्क्वायर करोगे, 5 का स्क्वायर क्या होगा? क्या कुछ कमी रह रही है? एक। क्या बात है, जबरदस्त। 1 के बाद 3 जीरो है, लेकिन यहाँ पे 2 अंकों की संख्या है, 1 जीरो कम पड़ रहा है, तो 1 जीरो किधर लगाओगे? इधर या इधर? लेफ्ट साइड में लगाओगे। 025 यहां डाल दो। 025 है कैलकुलेटर तो चेक कर लो। 1005 का स्क्वायर ये रहा। तो आज के लिए ये ट्रिक काफी है। अब अगली क्लास में मैं बताऊंगा कि अगर कोई ऐसी संख्या यहां पे आ जाए जो स्क्वायर करने पे 3 अंकों की नहीं 4 अंकों की संख्या देता हो, तब कैसे उसका स्क्वायर निकालेंगे? इंतजार करना पड़ेगा एपिसोड 10 सेकंड के तीसरे पार्ट के लिए। ये दूसरा पार्ट था, ठीक है? मिलते हैं थोड़े से समय के बाद।